तरीके से घर संभाल सकते हैं, ऑफिस संभाल सकते हैं और अपना घर का काम भी कर सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं, वो आप लोग नहीं कर। जिंदगी में समस्या तो हर दिन रोज नई खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ज़रा सा हाइपोटेंशन हो गया था, ज़रा सा बीपी लो होने की वजह से, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। आपकी झांसी की रानी इज़ बैक। तो चलिए आज तो सवाल मुझे भी सरकार से पूछना है। योगी जी क्या चल रहा है कानपुर में? 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं। मीडिया से भी पूछ रही हूँ, तबलीगी जमात पे तो बड़ा हल्ला मचाया था। 57 लड़कियां कानपुर के बालिका गृह में कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं, जबकि प्रशासन को आदेश था कि वहाँ पर उनकी जांच कराई जाए, फिर भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, 57 लड़कियों में से 2 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, और वो भी 7 to 8 मंथ्स। विश्वास कर सकते हैं आप? शर्म आती है? बस पूछ रही हूँ, आती है क्या? मतलब बड़ा चूड़ियाँ उड़ियाँ भेजने का शौक था स्मृति ईरानी जी को, अभी कहाँ हैं आप? चूड़ियाँ भेज रही हैं क्या? मतलब मैं पूछ रही हूँ, जस्ट जनरल नॉलेज। और उसमें से एक लड़की HIV पॉजिटिव भी है। ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि ये 57 लड़कियां हैं कोरोना पॉजिटिव हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, इनके साथ लगातार रेप हुआ है, जिसके लिए कि आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। उठाएगा कैसे? आपके पार्लियामेंट में, आपके विधानसभा में महिलाएं हैं ही कितनी प्रतिशत? अभी तक 30% महिलाओं का जो बिल है वो तो पास कर नहीं सके हमारे प्राइम मिनिस्टर। वो पास कर देंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी ना, क्योंकि हम महिलाओं की बात है तो उसको दबा के रखा गया है। क्या आपको पता है कि जो फीमेल्स हैं वो टोटल पॉपुलेशन उनकी इंडिया में 48.06% है, 48.06%, और जो मेल है उनकी पॉपुलेशन 51.096% है। मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ बता रही हूँ। और इतनी बड़ी आबादी को पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं और रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, वहाँ पे 48.06% आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं, ओनली 9%। तो कैसे इस पर होगा, कैसे इस पर विचार होगा? ये कैसे रेप की चीजें थमेंगी? अभी चूड़ियां नहीं दिखाई पड़ रही स्मृति ईरानी को? कहाँ है? चिल्लाइए ना, चिल्लाइए, जवाब दीजिए, क्या चल रहा है कानपुर में? योगी जी से पूछिए। हाँ बच्चे ठीक हो तुम? तुम्हारी माँ कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? अभी पूछिए। 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं। अब क्या मीडिया हल्ला नहीं मचाएंगी इस पर? गाइए गाना एक सुर में। अब बुरा नहीं लग रहा आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए। इतनी छिछलेदरी बस पैदा ही क्यों करते? और मुझे तो लगता है कि हम लड़कियों को जीने का अधिकार ही नहीं है। जरा सा आगे बढ़ जाओ तो 1000 लोग रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो औरत है, ये आगे कैसे बढ़ सकती है? इसको आगे मत बढ़ने देना, इसकी टांग पीछे खींचो, इसको ऊपर नहीं उठने देना। ये औरत है, ये कुछ नहीं कर सकती है। क्यों भाई? किस चीज में कमी है हमारी आपसे? क्या हम पढ़ने में कम है? क्या हम किसी और तरह से आपको कमी नजर आती है? क्या हम कुछ संभाल नहीं सकते? हम अच्छी तरीके से घर संभाल सकते हैं, ऑफिस संभाल सकते हैं और अपना घर का काम भी कर सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं। वो आप लोग नहीं कर सकते, वो आप आदमी लोग नहीं कर सकते जो हम औरतें कर सकती हैं, और इतनी अच्छी तरीके से कर सकती हैं कि आपको सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी जी को याद कर लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई को याद कर लीजिए, वो भी इसी मुल्क की वो थी, उनको भी याद कर लीजिए। अगर उस वक्त झांसी की रानियां नहीं होती तो आप अभी यहाँ पर आराम से बैठ के अपनी कुर्सी और गद्दी पे नहीं बैठे होते। सारा क्रेडिट जो है ना वो खाली मेल फैक्टर को नहीं जाता है, फीमेल को भी जाता है। क्यों नहीं 33% जो महिलाएं का रिजर्वेशन है, क्यों पास करने में आप लोगों को आग लगी हुई है? क्यों नहीं पास हो रहा अभी तक? NRC CA और NPR तो फटाफट पास हो गया। ये पास करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? पूछ रही हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछती हूँ, सर क्यों नहीं पास कर रहे आप ये बिल? क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं आप? एक तरफ आपका दावा है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ,
तो भाई 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में, उसको भी तो पास कराओ। बेटी पढ़ेगी तो तब तो आगे वो कोई और भी तो बनना चाहेगी ना। आप किसी और को तो मौका ही नहीं देना चाहते हैं। सारी मलाई आप लोग खुद बैठ के खाएंगे बीजेपी वाले। सारी सरकार आपके हाथ में है। तो कानपुर में 57 लड़कियों कोरोना पॉजिटिव हो गई और सब रेप हुआ उनके साथ में, तो सब आपके नाक के नीचे तो सब चलेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ दिया आपने पेरोल पे, चलेगा ये सब? क्यों भाई? ये सारी नाइंसाफियां हम लड़कियों के साथ ही क्यों? तो पैदा होते ही मार देना चाहिए लड़कियों को। हमें जीने का फिर अधिकार ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं पढ़ो लिखो, लड़कियां पढ़ेंगी, पार्लियामेंट में बिल भी तो पास करो। एक बार हमारी हाथ में सत्ता भी तो दो, देखो लड़कियां क्या करती हैं फिर। देखो जरा, हमें हर कुछ चलाना आता है और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं, जान बचाती हूं लोगों की। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम है। आप लोग किसी की क्या जान बचाएंगे? आप लोगों ने तो हम मजदूर गरीबों की जान ले रखी है। आपको तो पता है कि आपको किस तरीके से अच्छे से रहना है और गरीबों को किस तरीके से और गरीब बना देना है। सारी कंपनियां आपने बेच डाली, आपने बनवाई थी। आप एक लाइन से मैं आपको गिनवा दूंगी। मोदी जी के राज में, माय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आपके राज में सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियां बेची गई हैं। ये साफ साफ धोखा है देश के साथ। अगले वीडियो में मिलूंगी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे।